जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंतर्गत जो होता है। आज हम लोग समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए, संसद जो है, संसद के अंतर्गत जो होता है वो तीन चीजें आती है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति होता है। एक लोकसभा, लोकसभा लोकसभा राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होता है। तो हम पहले लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस समझते हैं। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है लोकसभा और राज्यसभा में, और ये विशेष करके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले ये संसद जो है निर्माण किया एडवर्ड लुटियन ने, जो है इसका निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ। 1927 में जो था संसद का निर्माण एडवर्ड लुटियन ने किया था। और संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं और डिफरेंस बताएंगे दोनों में क्या होता है और किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, संसद भवन की किसकी चर्चा है। तो हम सब पहले समझते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो पहले हम इसके डिफरेंस को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। एकदम आसान भाषा में समझेंगे संसद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के बारे में। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा जो है, हम आपको पहले ही बताएं कि 1927 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण स्टार्ट हुआ। एडवर्ड लुटियन ने बनाया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पहले आता है लोकसभा। लोकसभा के अंतर्गत जो होता है, देखिए यूके में जो है, यूके मतलब लंदन जो ब्रिटेन है, उसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन यूके जो है, यूके में राज्यसभा को जो हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन मैन, हाउस ऑफ कॉमन में। जबकि यूके में जो है लोकसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, जबकि यूके में हाउस ऑफ कॉमन मैन कहते हैं राज्यसभा को। यूएस में इसे सेनेट कहते हैं, और यूएस में जो था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं राज्यसभा को। और देखिए अब कैसे, देखिए इसे अस्थायी या निम्न सदन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो होता है कभी भी आपके बहुमत खत्म हो सकते हैं। मान लीजिए कि बहुमत के लिए 272 आपका टोटल सीट चाहिए। अगर 272 से कम हुआ ना, तो आपका लोक जो है, आपका प्रधानमंत्री का पद हट जाएगा, यानी आपका जो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाएगा। तो ये कभी भी भंग हो सकता है, ये कभी भी भंग हो सकता है लोकसभा, इसलिए इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। लेकिन ये जो है इसे अस्थायी या उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो चुनाव है 1/3 सदस्यों का चुनाव जो होता है वो हर एक 2 वर्षों के बाद होता है। पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि कैसा इस पर मैटर है। ये तो आपको बता दिए होंगे। चलिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसे लोकसभा, देखिए इसे निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चुनाव, इसका कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन इसे उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये, मान लीजिए ये राज्यसभा है, राज्यसभा में जो होता है 3 भागों में बटा है। ये भाग जो होता है 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है, इसका 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है, इसका 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वो 5 वर्षों का होता है। इसकी योग्यता जो होती है वो 25 वर्षों की होती है, और जबकि इसकी योग्यता 30 वर्षों की होती है। इसलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं और इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, मतलब जनता वोट करती है, लेकिन इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। चलिए हम और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिफरेंस समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा का। देखिए, लोकसभा को जो होता है जनता के सदन कहते हैं, क्योंकि देखिए आपको पहले ही बताया कि इसमें जनता भाग लेती है, और इसे शिक्षितों का सदन कहते हैं। अगर आम भाषा में कहते हैं इसे गुंडों का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है इसी में सब घपला उपला होता है। देखिए, इसमें मंत्री बैठते हैं, लेकिन इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। होता है क्या कि इसमें जो होता है, इसमें शिक्षित लोग बैठते हैं, मतलब अधिकतर चुन कर कहीं से आते हैं, क्योंकि इनका चुनाव जो होता है राज्यसभा में हर एक राज्यों से हो जाता है, वो राज्यसभा में लोगों को भेजा जाता है। हर एक राज्यों में जो होता है, हर एक राज्यों से राज्यसभा में, जैसे बिहार से जो होता है 16 राज्यसभा सदस्यों को भेजा जाता है। तो यहाँ के विधायक चुनते हैं, विधायक जो है यहाँ के चुनते हैं।
जैसे यहाँ से 16 को सदस्य को भेजता है तो यहाँ के विधायक जिसको वोट ज़्यादा देंगे वही राज्यसभा में जाएगा। तो वैसे ही है, राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं वह जाते हैं और इसे मंत्री नहीं बैठते हैं, इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं। और इस लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन अभी पद जो है समाप्त होने वाला है 2 एंग्लो इंडियन वाला। और राज्यसभा में जो होता है 12 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते हैं। देखिए, सबसे पहले जब लोकसभा बना था तो उसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल कहते थे, लेकिन 3 मार्च को इसका नाम जो हो गया 3 अगस्त को इसका नाम जो हो गया 3 अगस्त 1954 को जो इसका नाम हो गया वह लोकसभा हो गया। और इसका भी काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट पहले कहते थे, लेकिन अब इसका नाम हो गया है आपका राज्यसभा। तो आइए हम तो समझते हैं अब लोकसभा। देखिए, लोकसभा में टोटल जो होता है वो 545 सीटों पर जो होता है चुनाव होता है, लेकिन 5 सीट जो होता है वो छोड़ा गया है। जो जम्मू कश्मीर जो कब्जा हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके लिए 5 सीटों को छोड़ा गया है। क्योंकि देखिए, ये इसलिए छोड़ा गया है कि बार बार याद रहे कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को कब्जा किया है और इसे लेकर आना है, और जरूर लेकर आएंगे हम लोग। और 545 सीटों पर टोटल चुनाव होता है। इसमें 245 होता है, इसमें 5 सीटों को उसमें रखा गया है और 245 इसमें सीटें टोटल होती हैं। चलिए, आपको लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ही आसानी से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी इसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, लेकिन इतना टॉपिक जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। और ये तो समझ गए आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा आता है, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा आता है। देखिए, संसद जो है आपका 79 के तहत आता है। देखिए, संसद जो है, संसद आर्टिकल 79 के तहत आता है। संसद जो है, संसद ये आर्टिकल आपका 79 के तहत आता है, 79 के तहत आता है। और इसी के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अंतर्गत 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी तो संसद का दूसरा निर्माण हो रहा है, तो अभी उसका निर्माण में समय लगेगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। चलिए, संसद के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम और भी वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।